महाराज के जीवन की जयकार कल्याण भव। बड़ा अच्छा लग रहा है आज मुझे उस परमात्मा की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ ये किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र मुझे दिया है, जो हमारी अयोध्या की सीमा में सुरक्षा कर रहा है। हमारी अयोध्या की तरफ से काल की भी दृष्टि नहीं पड़ पा रही है। ये सब प्रभु नारायण की कृपा से हो रहा है। और बताओ, और कोई कष्ट तो नहीं है हमारी प्रजा में, भली प्रकार से मंगल में जीवन यापन हो रहा है। हाँ महाराज, आपकी प्रजा सब प्रकार से कुशल है। तो आपके बनाए हुए नियम, यज्ञशाला, पाठशाला, अनाथालय, संतों को दान भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सभी नियम सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी भक्ति को देखकर आपने देखा जो चोर आए थे हमारे यहाँ पर, वो भी संत बन करके गए हैं। ये भक्ति भाव का प्रभाव है, जो चोर भी एक भगवान के स्वरूप बन चुके हैं। ये तो महाराज आप जैसे प्रतापी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हर समय अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान माना हो, कभी किसी के बारे में अनहित नहीं किया हो, भला ऐसे राजा को तो ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, सत्य बात है आपकी, परंतु अभी प्रातः काल हो चुका, तो संतों का दर्शन नहीं हुआ मुझे। क्या बात है, आज संत नहीं आए? अभी तक तो कोई नहीं आए महाराज। और जैसे ही आएंगे तो मैं आप तक अवश्य संदेश पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। जाओ देखो और पता लगाओ, संतों को हमारे समक्ष लेकर आओ। अवश्य महाराज, जैसे आपके जाओ जाओ। महाराज का नियम, संतों का दर्शन नहीं होगा तो जब तक अपनी दिनचर्या को अधूरा ही मानते थे। और इधर तीनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सभी, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। नाम संत भगवत प्रणाम स्वस्थ रहो। जाओ, हमने महाराज तक सोंदरा पहुंचाओ कि प्रथम द्वार पर दो संत भगवान और एक उनके गुरुदेव जो कि शेर के भेद में आए हुए हैं। जो आके भगवान आप यही दे रहे, मैं अभी संदेश पहुंचाता हूँ। बोलिए महाराज की जय, महाराज के जीवन की जयकार हो। मंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आज हमारे द्वार पर दो संत भगवान पधारे हैं। अच्छा, और आश्चर्य की बात तो ये है कि अब तक हमारे इस राज दरबार में हाथी वाले बाबा बहुत आए हैं। अच्छा, परंतु इस बार को जो संत भगवान आए हैं उनके साथ में सिंह है, जो उनके गुरु ने और आपको बुला के। अरे बड़ी अच्छी बात, मैं स्वयं चल रहा हूँ। चलिए आइए महाराज। स्वयं संतों की सत्कार के लिए आते हैं महाराज। ये संतों, सर्वप्रथम तो गौरव ध्वज का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रसन्न हो, कल्याण हो तुम्हारा राजन। आप कृपा करके आइए और आसन को ग्रहण कीजिए। अवश्य आइए, चलिए। भोजन की थाल ले आओ।
गुरुदेव को भी लेके चलिए ऊपर। गुरुदेव को अभी मान जाओ और हमें अपना परम भक्त कह दो, नहीं तो आज जो तुम्हारे लिए परम भक्त है ना, हमारी परीक्षा देने में निष्फल हो जाएंगे। मंत्री, जिस प्रकार हमारा नियम है उसी नियम का पालन करते हुए जाओ। संत भगवान के लिए कुछ फल इत्यादि रखे हुए हैं, व्यवस्था की जाए। अवश्य भगवान, हम यहाँ पर फल खाने के लिए नहीं आए। राजन, आपको ज्ञात होना चाहिए, मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में जहाँ सुविधा हो उस दान को मैं छूता भी नहीं, पीछे से जहाँ हो दान दिया फिर दुख माना, दान नहीं वह दानी क्या, लेता देता दोनों डूबे, मोड़ कार्य में हुआ। मैंने आपके नाम को सुना है कि आप दानवीर राजा हो, इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। अरे संत भगवान, आपने हमारे नाम को भी सुना और फिर भी आप याचना करने आए हैं। अरे आप तो संत हैं और संत स्वयं परमात्मा के स्वरूप होते हैं। आप याचना मत कीजिए, आप आज्ञा कीजिए, आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन होगा। आप जो भी चाहिए एक बार मुख से कहिए, मैं 1000 बार प्रस्तुत कर दूंगा। वास्तव में तुम्हारे शब्दों को सुनकर आज मुझे हंसी आ रही है। आपने कितने सहज भाव से कह दिया कि आप मांगो, मांगने में विलंब होगा परंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। परंतु यदि मैंने आपसे मांगा, ऐसा न हो कि आप कंपायमान हो जाए, जो भी मैं मांगना चाहता हूँ वह आप मुझे भली प्रकार दे न सके। अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। दान देने के बाद में दुख नहीं किया जाता है। एक बार जो दे दिया, जो दे दिया, जो कह दिया सो कह दिया, दोबारा बात को नहीं बदला जाता है। प्रभु, हम वो पागल नहीं है जो गरज के वापस चले जाए। गरजने वाले मेघ कभी बरसते नहीं है प्रभु, और जो बरसते हैं वो कभी बरसते नहीं है भगवान। और जो गरजे अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा है मेघों के। और जो कहा जो किया बस एक बात है मन को। प्रभु, एक बार जो मर्द अपनी जुबान से कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसका पालन करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और फिर हम तो छत्री भी है भगवान, विश्वास कैसे होगा आपको? राजन, मुझे आपके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि आप एक क्षत्रिय राजा हैं। और क्षत्रिय जब वचन दे दिया करते हैं तो चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु वचन को मिथ्या नहीं होने देते हैं। तो इसलिए आप सर्वप्रथम त्रिवाचा करो, मुझे वचन दो, उसके पश्चात मैं आपसे मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। अरे वाह, आप त्रिवाचा चाहते हैं, वचन चाहते हैं, तो आपकी संतुष्टि के लिए हम ये भी करेंगे। हे प्रभु, मैं आपको 3 वचन देता हूँ। ये दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्र, 10 दिशाओं को साक्षी मान करके मैं आपको वचन देता हूँ। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये मारे
भगवान जो आपकी इच्छा है मांगो, और जो इच्छा है मांग ले तुझ पर दीन। और जो इच्छा सो मांग लो, और तुझ पर दीन दयाल, और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ पूरा करूँ। एक छत्री की प्रतिज्ञा है, आप मुझसे जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। वाह, मुझे विश्वास हो गया राजन कि आज जो भी मैं आपसे मांगूंगा वह आप मुझे प्रदान करोगे। हाँ, आप देख रहे हो हम दो संत यहाँ पर आए हैं और तीसरे हमारे साथ गुरुदेव भी आए हुए हैं। तो आज हमारे गुरुदेव आपसे मांगेंगे कि आपको क्या देना है। इसलिए गुरुदेव बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगने के लिए यहाँ पर आए हो। धर्मराज सिंह बने थे, बताइए गुरुदेव। राजन, अगर आप हम तीनों का पेट भरना चाहते हैं तो हमें आप अपने पुत्र के दाहिने अंग का भोजन, आपके पुत्र के दाहिने अंग का मैं भोजन करूंगा। क्या हुआ, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक पुत्र, महाराज को कितना दुख हुआ। क्या कहा? आपको गुरुदेव को हमारे पुत्र का दाहिना अंग दिखाना है प्रभु। हाँ, ये कलेजा फट क्यों नहीं जाता। आज मैं जो नहीं करना चाहता था वही हो गया। भगवान, भगवान आपके गुरुदेव तो ऐसे ही है। मैं जानता हूँ, सुनो, मैं जान रहा हूँ कि आप ये दान नहीं दे सकते हैं, इसलिए आओ संत भगवान, हम यहाँ से चल रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है ढोंग फैलाने की। यदि आपको दान देना है तो दीजिए, अन्यथा मुझसे कहो तो हम चुपचाप तुम्हारे स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। हे भगवान, ऐसा अनर्थ मत कीजिए मेरे ऊपर। मुझे कोई दानवीर संसार में नहीं कहेगा प्रभु। आप थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ा अवसर चाहिए मुझे आपसे। आज झोली प्रसाद के लिए भीख मांग रहा है मोरा कोच। हे भगवान, मुझे थोड़ा सा अवसर दे दो, ताकि मैं अपने पुत्र की माता से भी मिल गया हूँ। अवश्य, क्योंकि पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है तुमके ऊपर। आज्ञा दीजिए प्रभु। अवश्य, यदि आप अपनी महारानी से परामर्श करना चाहते हो तो अवश्य जाओ और अपनी महारानी से भी परामर्श कर लो। मैं ये नहीं चाहता हो कि आप अपनी महारानी से परामर्श के बिना ही अपने पुत्र का दाहिना भाग हमारे गुरुदेव को खिला दो। ठीक है प्रभु, जा सकते हो, परंतु विलंब मत करना। आज शीघ्र हमारे पास आइए। आज मुख कुलीन करके, उदास होकर के रो रहे हैं महाराज, और महारानी के पास में जाते हैं। हे प्रभु, आज ये कैसी घड़ी आई। हे भगवान, मेरा अकेला पुत्र है ताम्रध्वज, और यदि मैं उसे आरे से नहीं फाड़ूंगा तो मेरा वचन चला जाएगा। जो मैंने निर्वाचा किया है वो झूठ हो जाएगा। महारानी, महारानी, कहाँ हो महारानी? महारानी
क्या देख रही हूँ? आप जब भी हमारे कक्ष की ओर आते थे, आपका मुखार बिंदु सूर्य की भांति खिला रहा करता था। आपके मुखार बिंदु पर अलौकिक प्रसन्नता दिखाई पड़ती रहती थी। किंतु हे नाथ, आज आपको ये क्या हो गया है जो आप इस प्रकार से उदास दिखाई पड़ रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप इस प्रकार से उदास है, हमारा हृदय अधीर हुआ जा रहा है, क्योंकि नाथ गिरफ्तार किस रंज में और हुए आज सरकार, दासी को बदलाइए प्रीतम प्राण आधार, और प्रीतम प्राण आधार, उदासी कैसी चेहरे पर है, भरे चश्म में आस्क खुश्क लब, गालिब कौन भी कर है। स्वामी, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? आपके इस मुखार बिंदु पर उदासी की छटा दिखाई पड़ रही है। हे नाथ, नित्य खिला रहा करता था जो वह कमल आज मुरझाया क्यों? जिस पर लालाई रहती थी उस पर पीलापन आया क्यों? क्या हुआ है नाथ? महारानी, मैं क्या बताऊं आपको, कुछ बताया नहीं जा रहा और बिना बताए रहा भी नहीं जा रहा है। महारानी, आज कुछ संत आए हमारे राम दरबार में, मैंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, और जैसे ही बात भोजन की आई तो संतों ने कहा हमारे गुरुदेव कुछ खाना चाहते हैं जो सिंह के रूप में है, आप वचन तो क्या इन्हें भोजन करवा पाएंगे? तो हे महारानी, मैंने तिरवाचा कर लिया, मैंने 3 वचन दे दिए और उनके गुरुदेव ने मालूम है क्या मांगा? उनके गुरुदेव ने कहा कि जो आपका अकेला पुत्र ताम्रध्वज हो जाए, आप उसे पीठ से चीर कर नहीं पर नहीं। अरे स्वामी, आप ये किस प्रकार के वचन बोल रहे हैं? कि नाथ, कहीं ऐसा तो नहीं आपको भ्रम हो गया हो और संत भगवान मांगना कुछ और चाहते हो और उनके मुख से कुछ और निकल गया हो? हे प्राणनाथ, आप ये किस प्रकार के वचन बोल रहे हैं? अरे भला संसार में ऐसे कौन से संत हैं जो किसी के पुत्र का भोजन कर सकते हैं? नहीं स्वामी। अरे महारानी, लेकिन एक बात याद रखना, ये वचन मैंने दिया है, आपने नहीं दिया, ना हमारे पुत्र ने दिया। हमारे पुत्र को कुछ मत बताना, उसे नहीं पता लगना चाहिए। वचन मैंने दिया है, मैं अपना दाहिना अंग खिलाऊंगा काट के, लेकिन अपने पुत्र को नहीं जाने दूंगा महारानी, नहीं जाने दूंगा, उसे मत बताना। स्वामी, आप शायद भूल रहे हैं, आपने वचन दिया है और हमारे कुल की यही रीति है, यदि जो भी वचन एक बार मुख से निकल जाए तो उसे अवश्य ही पूर्ण करना पड़ता है। कि नाथ, आज आप हमारे समीप में ये सोच करके आए हैं कि मैं आपके वचन का पालन करने के लिए क्या आपका साथ दूंगी? अरे नाथ, मैं एक माता हूँ, किंतु उससे पूर्व मैं किसी की अर्धांगिनी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, और हर स्त्री का एक ही धर्म होता है कि अपने स्वामी के चरणों की सेवा करे, अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करे। नाथ, आप कह रहे हैं
कि आज हमें हमारे पुत्र को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। महारानी आप कठोर है। अरे माँ की तो बड़ी ममता होती है, लेकिन महारानी पुत्र आ रहा है मेरा, पुत्र आ रहा है, उसे कुछ कुछ बताना बस। हे पिताश्री और माताश्री, आज मैं क्या देख रहा हूँ। जब नित्य प्रतिदिन मैं आपके पास आता था तो आप मुझे प्रसन्न चित्त हो करके अपने हृदय से लगा लेते थे। हे पिताश्री, क्या इस पुत्र ने ऐसा कोई अपराध कर दिया है जिसके कारण आप बहुत ही दुखी हो? हे पिताश्री, कृपा करके बतलाइए ना, आपके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? मेरे लाल, एक पिता अपने पुत्र से कभी रुष्ट नहीं हो सकता है। और बेटा, तेरे जैसा पुत्र तो होना मुश्किल है। संसार में पुत्र बहुत होंगे, लेकिन तामर ध्वज की तरह नहीं होगा। मेरे पुत्र जाकर के खेलो जाकर। अभी तेरा पिता है संसार में जीवित, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पुत्र, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ और जाकर के खेलो लगे। हे पिताश्री, आप हमें कैसी आज्ञा दे रहे हो? आप सुखी हो और मैं जाऊं खेलने के लिए? ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। मैं आपका पुत्र हूँ। हे पिताश्री, ये तामध्वज आपसे निवेदन कर रहा है। हे मैया, ऐसा क्या कारण है जो आप तुम रो रहे हो? क्या किसी ने आपको कट वचन कह दिए हैं? पुत्र, मैं किस तरह सहूं ये दारुण संताप? सामने मेरा सुत मरे और न रोए। पुत्र, आज संतों के साथ में गुरुदेव है, वो तुम्हारा दाहिना अंग खाना चाहते हैं पुत्र, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मेरे लाल। हे पिताश्री, आप कह रहे हो संत भगवान आए हुए हैं और वो मेरा दाया अंग अपने भोजन के स्वरूप में मांग रहे हैं। हे पिताश्री और माताश्री, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। मेरे आज सौभाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि आज मैं संत भगवान का भोजन बनूंगा। क्योंकि आपको भी ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर कभी किसी के काम नहीं आता है। उसको अंत में चील, कभी इत्यादि पक्षी को खा जाते हैं, परंतु आज तामध्वज का शरीर किसी के लिए भोजन बनने के लिए जा रहा है। हे पिताश्री, आप रोए ना और भैया आप भी रोए ना। आप प्रसन्न होकर के हमें भोजन बनाकर उन्हें खिलाइए। नहीं पुत्र नहीं, ये जिंदगी, ये तो एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना। हे पिताश्री, ये तामध्वज साहस स्वीकार है इसको भोजन करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मैं
संत भगवान का भोजन बनूंगा। हे पिताश्री, आप मुझे ले चलें और उनका भोजन बनाएं। आज इस प्रकार से रुदन ना करें। बड़ा ही विलंब हो गया है, परंतु अभी तक महाराज हमारे पास क्यों नहीं आए? अर्जुन, अभी समय है, अरे मान जाओ, तुम इस परीक्षा को मत लो। माधव, मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा, आप भी अभी भी मान जाइए और अपना परम भक्त आप मुझे स्वीकार कर लो। ऐसा नहीं हो सत्य भगवान, हम आ गए हैं अच्छा, और हमारा पुत्र आपके गुरुदेव का भोजन बनने के लिए तैयार है भगवान। ओहो, लेकिन आज से संसार में इस प्रकार से कोई पिता नहीं कहलाएगा प्रभु। ये तो पिता के लिए एक बहुत बड़ा संकट है यदि उसका पुत्र संसार में ना रहे। और आज मैं स्वयं अपने हाथों से पुत्र को खिलाऊंगा, कैसे होगा प्रभु भगवान, कैसे होगा? राजन, तो क्या आपकी महारानी तैयार है? महारानी, क्या महाराज ने कोई जोर दबाव तो नहीं दिया? नहीं संत भगवान, हमारे स्वामी ने हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। क्या आप चाहती हो कि आपके पुत्र का दाहिना भाग हमारे गुरुदेव जो शेर के रूप में हो में खिलाओगी? हे संत भगवान, अरे आप सिर्फ हमारे पुत्र का दाहिना भाग मांग रहे हैं। हाँ। अरे संतों के लिए तो हम तीनों स्वयं आपके गुरुदेव के भोजन बनने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, पुत्र ताम्रध्वज, हो क्या तुमने अपने मन से यहाँ पर आए हुए हो या तुम्हारे पिताश्री ने कोई जोर दबाव डाला है? हे संत भगवान, हाँ। मैं अपनी स्वयं इच्छा से आपके गुरुदेव का भोजन बनना चाहता हूँ। क्या आप हमारे गुरुदेव का भोजन बनोगे? हाँ संत भगवान, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि आपके गुरुदेव का भोजन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो जाओ इसी समय स्नान इत्यादि करके आओ। चलो क्या राजन, एक बात बताने को मैं भूल गया। कहिए प्रभु। सुनो, एक तरफ आप आरे में लगोगे, दूसरी तरफ तुम्हारी महारानी आरे में लगेगी। जिस समय तुम अपने पुत्र का युद्ध से दो भाग करोगे, उस समय तुम दोनों के नेत्रों से आंसू नहीं आने चाहिए। क्या क्या प्रभु, मैं अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाऊं और मेरे नेत्रों से आंसू भी ना निकले? यदि आंसू निकले तो हम सब तुम्हारे द्वार से विमुख ही चले जाएंगे, फिर हम ना भोजन करेंगे और ना ही हमारे गुरुदेव भोजन करेंगे। अरे नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं तो आपके वचनों में बंधा हुआ हूँ प्रभु। तो सेवक से कहकर एक आरा मंगवाइए। सेवक, जाओ एक आरा लेके आओ। ऐसी कठिन परीक्षा भगवान अपने भक्तों की लेते हैं। शर्त रखी कि पुत्र को जब बीच में से काटोगे तो नेत्रों से आंसू नहीं आने चाहिए। आ गया प्रभु। सेवक से कहकर इस आरे का भोजन अर्चन करो। अवश्य भगवान, लाओ। और उस आरे का पूजन कराया संतों ने। तो ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। ईश्वर के दर पे चला जा भिखारी। अब बुलाओ अपने पुत्र को, पुत्र ताम्रध्वज।
पिताश्री, मैं स्नान करके आ गया हूँ। अब मुझे संत भगवान भोजन बनने के लिए स्वीकार है मुझे। हे प्रभु, हमारा पुत्र आ गया है, अब आगे कीजिए। अब विलंब किस बात का हो? एक और तुम रहोगे, एक और तुम्हारी महारानी। इस पुत्र को बीच से 2 भाग में कर दो। संतों की आज्ञा मानकर उस आरा को चलाने के लिए महारानी और महाराज दोनों जाते हैं। कीमत नयन नीर लारो, चीर दो ललन को राजन चीर दो। नहीं भगवान, नहीं, आप मुझसे कुछ देखा नहीं जाता, बस बंद करो और नहीं देखा जाता भगवान। नहीं अर्जुन, अब समय निकल चुका है, अब मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ। नहीं भगवान, मैं तो समझ रहा था। ये दृश्य मेरी आंखों से देखा नहीं जाता भगवान, बंद करो। अरे खेलत बालक पकड़ मगायो, आराधनो जमाई। खेलत बालक पकड़ मगायो, आराधनो जमाई। निकलो होने को बुहारो, तीर दो ललन को राजन तीर दो। निकलो होने को बुहारो, तीर दो राजन तीर। बस आज हम ये क्या देख रहे हैं? महाराज के नेत्रों से अश्रु की धार तो नहीं निकली, परंतु हाँ, महारानी के नेत्रों से अश्रु की धार निकली। सावधान! मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रथम ही कहा था, जिस समय आरा चलाओगे उस समय किसी के नेत्रों से अश्रु की धार नहीं निकलनी चाहिए। परंतु देखो महारानी की ओर, बैठ जाओ रक्षो। महारानी के नेत्रों में अश्रु की धार निकल रही है, इसलिए आओ संत भगवान, हम द्वार से विमुख ही चलते हैं। अरे नहीं भगवान, नहीं संत भगवान, फिर जाइए संत भगवान, सभी क्या करने के लिए जा रहे हैं? हे संत भगवान, आज हमने अपने हाथों से अपने पुत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और उसके उपरांत भी आप कह रहे हैं कि आपके गुरुदेव भोजन नहीं करेंगे, आप विमुखी चले जाएंगे। और प्रभु, हे संत भगवान, आप जानना चाहेंगे कि हमारे नेत्र से आंसू क्यों निकला? हे संत भगवान, हमारे एक नेत्र से आंसू निकला है, जो कि हमारा वाम नेत्र है। हमारे पुत्र का दाहिना अंग तो आपके गुरुदेव के कार्य में आ रहा है। आपके गुरुदेव हमारे पुत्र के दाहिने अंग का भोजन करेंगे, किंतु हमारे पुत्र का वाम अंग तो व्यर्थ ही जा रहा है, इसीलिए हमारे वाम नेत्र से आंसू निकला। संत भगवान, आप हमें क्षमा कर दे। और कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने अपने पुत्र को चीर दिया है, अब क्या करूं प्रभु बताइए। दाहिने भाग को उठाओ राजन, और हमारे गुरुदेव के समक्ष रखो। गुरुदेव, क्या कहा था आपने दाहिना भाग खाने के लिए? हेलो, दाहिना भाग आपके सम्मुख है, इसको ग्रहण करो, खाओ। महारानी, बाएं भाग को उठाओ और लेकर के जाओ। अब हमारे लिए भी भोजन का प्रबंध किया जाए, हम भी भोजन करेंगे। आपके गुरुदेव का तो भोजन हो गया,
अब आपको क्या चाहिए, आप भी बताइए कृपा करके प्रभु। राजा, अब आप हम सभी के लिए 5 थाली में भोजन लगवाओ। 5? हाँ, परंतु प्रभु 5 थाली किसके लिए? क्योंकि हम सभी एक साथ भोजन करना चाहते हैं। भी हम 5 कहाँ हैं? हम तो 4 ही हैं। 4 नहीं हो, 2 लोग 2 हम हैं और 3 आप हो। अरे प्रभु, हम 3 थे, लेकिन अब नहीं, अब तो हम और हमारी महारानी 2 ही बचे हैं। अभी अभी आपने ही कहा, जो मैंने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया और आपके गुरुदेव को आधा अंकुश का खिला दिया है भगवान। क्या कहा? हाँ, आपने अपने हाथों से पुत्र को दाहिना भाग खिला दिया। तुम तो हत्यारे हो और हम संत हत्यारों के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। वारे वाह राजन, आपने अपने पुत्र को सिर्फ 2 भागों में विभाजित कर दिया। अरे आप तो एक हत्यारे हो, फिर हमें क्यों रोक रहे हो? अरे भगवान, यदि हम हत्यारों के यहाँ भोजन करेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। आपने ही तो मुझे कहा था, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है भगवान। अब मुझे हत्यारे तो ना कहो प्रभु। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी कुछ बता दो ताकि मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं। वाह, पूछना चाहते हो? बुलाओ अपने पुत्र को। यदि वास्तव में अपने पुत्र से स्नेह करते हो तो आपका पुत्र आपके पास अवश्य आएगा। बेटा, बेटा ताम्रध्वज, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तेरा पिता तुझे बुला रहा है। ये बेटा ढूंढता फिरूं दुनिया के दर बदर। द्वारकाधीश स्वयं गांडीवधारी अर्जुन, जय हो आपकी सदा के लिए जय हो। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार सभी प्रेम से बोले, भक्त मोरा ध्वज की जय हो। वारे वाह, भक्त मोरा ध्वज, मुझे अभिमान हो गया था क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान के सबसे परम भक्त आप हो। इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। हे प्रभु, ये परीक्षा मेरे लिए अति उत्तम रही। कम से कम आप लोगों के मुझे दर्शन तो प्राप्त हुए। धर्मराज ने दर्शन दिए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करके। महाराज मोरध्वज, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से